अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे मानव जन्म का महत्व, श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति, बायजा माई की सेवा, श्री साईं बाबा का शयन कक्ष, खुशाल चंद का प्रेम आदि। नंबर 1, मानव जन्म का महत्व। इस संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया है जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र, आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, जब पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं या काया प्रवेश करती हैं। इस संसार में मानव जन्म ही अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है, वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न कर हमें अपने अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता ही सर्वथा उचित है। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान करना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने आप को समझना पड़ेगा। अधिक सफलता पूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिससे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिलकर हमें नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से होती है, वह ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार भी संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गूढ़ उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति संभव है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे ब्रह्म रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई भी आकर्षण न था और न ही वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी के द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन करते थे। नंबर 2, बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के
भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है, जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े होकर पुकार करते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते और दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते थे और किसी न किसी के द्वार पर केवल एक फेरी लगाते थे। वे साग, दूध और छाछ आदि पदार्थ तो टिन पाट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जिह्वा को कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर रखा था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता नहीं करते थे। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता था, उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। कोई पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर पर कभी ध्यान नहीं दिया। मानो उनकी जिह्वा ने स्वाद का बोध ही न किया हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते थे तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निसहाय गरीबों की रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इस नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी गांव के कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। नंबर 3, बाजा माई की सेवा। तात्या कोटे की माता, जिनका नाम बाजा माई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यानमग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती थी। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना, भोजन के लिए आग्रह करना, उनके इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा रखे हुए थे। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहते और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाजा माई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। नंबर 4, तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं।
वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोते पाटिल और मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैरों से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर पर लेटे लेटे वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खराटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है? उस प्रेम का क्या कहना, बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। नंबर 5, राहता निवासी खुशाल चंद। शिरडी के गणपत तात्या कोते को बाबा बहुत चाहते थे। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्रेम करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी बहुत प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी टांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वाद भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक ओर राहता दक्षिण में और दूसरी ओर नीम गांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी था। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी भी नहीं देखी और न ही कभी उसमें प्रवास किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते थे और उनके आदेश का पालन करते थे, वे कुशलतापूर्वक घर पहुंच जाते थे। परंतु इसके विपरीत जो बाबा की आज्ञा की पालन न करते थे, अवज्ञा करते थे, उन्हें दुर्भाग्य व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति बाबा से पूछकर ही आया जाया करते थे। और इसी के साथ ही अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। जय साईं राम।